इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगने वाला है और इस हाइब्रिड सूर्य ग्रहण में 100 साल के बाद अद्भुत नजारा देखने को मिल सकता है। और ये बेहद ही खास सूर्य ग्रहण है जो कि आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार तीनों रूप में दिखाई पड़ेगा। हालांकि भारत में ये नजर आने वाला नहीं है, तो इसी पर हम खास सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन शास्त्रों में इसका काफी महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहण काल के दौरान हमारे आसपास की हर चीज प्रभावित होती है। इस साल यानी 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को वैशाख अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। इस बार का सूर्य ग्रहण बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो 100 साल में एक बार ही लगता है। हालांकि 20 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और न ही इसका सूतक काल भारत में मान्य होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इसको लेकर कई गणनाएं की जा रही हैं। धार्मिक मान्यता और ज्योतिषीय गणना के मुताबिक सूर्य ग्रहण के बाद जहां पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है, वहीं चंद्र ग्रहण जल और समुद्र पर असर डालता है। माना जाता है कि आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को लेकर ग्रहण पहले ही इशारा दे देते हैं। जीव जंतुओं की हरकतें इसका संकेत देती हैं। सूर्य ग्रहण का भूकंप से कनेक्शन भी माना जाता है। जब भी कोई सूर्य ग्रहण आता है, उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद या ग्रहण के 80 दिन के अंदर में भूकंप कभी भी दस्तक दे सकता है। कभी कभी तो ये सूर्य ग्रहण के 15 दिन पहले या 15 दिन बाद भी भूकंप के झटके आ सकते हैं। ज्योतिषियों का मानना है कि सूर्य ग्रहण का प्रकृति पर पूरा असर होता है। वहीं वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग को प्राकृतिक आपदाओं की वजह बताते हैं। मान्यताओं के मुताबिक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से ग्रह नक्षत्रों में फेरबदल होते हैं, जिससे प्राकृतिक आपदा, महामारी जैसी घटनाएं सामने आती हैं। ज्योतिष विशेषज्ञों की इस पर नजर बनी हुई है, क्योंकि जब चीन से कोरोना की शुरुआत हुई थी, तब वहां सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ा था। धरती की खास प्लेटों के पास ही भूकंप का केंद्र रहता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में ग्रह एक दूसरे पर अपनी छाया डालते हैं। ये छाया चाहे सूर्य चंद्रमा पर पड़े या फिर पृथ्वी पर, दोनों पर इसका असर देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भूकंप के उस क्षेत्र में आने की संभावना और भी बढ़ जाती है जहां सूर्य ग्रहण का प्रभाव अत्यधिक देखने को मिलता है और जहां धरती के नीचे विपरीत परिस्थितियां रही हों। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, इसी सूर्य ग्रहण को समझने की कोशिश लगातार आजकल हम कर रहे हैं और हर रोज हम यहां पर हाजिर हो रहे हैं और हमारे खास मेहमानों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो कई सालों के बाद लग रहा है, किस तरीके से अलग होगा। हमारे साथ खास मेहमान संजय शर्मा, ज्योतिषाचार्य, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। हमारे साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर त्रिपाठी जी आपका भी। तो सबसे पहले सवाल संजय जी आपसे ही समझना चाहूंगी, क्योंकि चर्चा हम हर रोज कर ही रहे हैं, तो जो ये सूर्य ग्रहण इस बार का लगने वाला है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश यहां पर करेंगे, क्योंकि दर्शक हमारे हैं, उनको आसान भाषा में अगर आप समझा सके कि इस बार का ये सूर्य ग्रहण कैसा होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, 20 तारीख को ये सूर्य ग्रहण जो है प्रातः सुबह 7:05 से लेकर के और दोपहर को 12:29 तक जो है भारतवर्ष में जो है रहेगा टाइमिंग के हिसाब से, पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो भी ग्रहण पृथ्वी के ऊपर होता है उसका असर मानव जाति के ऊपर जरूर होता है, परंतु भारतवर्ष के अंदर ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सीरिया उस तरफ को जो है दिखाई देगा और साउथ अफ्रीका की तरफ दिखाई देगा। तो इस ग्रहण का जो प्रभाव है, क्योंकि ब्रह्मांड एक ही है, पृथ्वी गोल है, आपको मालूम है, और पूरे ब्रह्मांड में जो है 12 अगर राशियां विचलित होती हैं, तो उसी प्रकार से हर राशि के ऊपर इस ग्रहण का कोई ना कोई प्रभाव अवश्य होता है और ग्रहण के बाद कुछ आपदाएं भी संसार में आ जाती हैं। परंतु इस ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव किन राशियों पे रहने वाला है, वो सबसे पहले समझ लेते हैं। मेष राशि के ऊपर, क्योंकि अश्वनी नक्षत्र के अंदर ये जो ग्रहण है वो है और मेष राशि में ही चंद्रमा है, मेष राशि के अंदर ही जो है सूर्य विराजमान हो गए हैं और राहु भी जो है इसी राशि के अंदर हैं और सूर्य और राहु एक प्रकार का ग्रहण बना रहे हैं और जो बुध की स्थिति है और ग्रह में वो भी वहीं पर है। तो जब 4 ग्रहों की युति है तो वहां पर एक ग्रहण योग बन रहा है और अश्वनी नक्षत्र के अंदर, और ये ग्रहण जो है 4-5 घंटे से भी ज्यादा का ग्रहण है
और कहते हैं कि जो भी अगर भारतीय मूल के लोग इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या जहां जहां पर भी पूरी पृथ्वी में लोग रहते हैं और जहां जहां पे ग्रहण दिखाई दे रहा है, उन लोगों को पहली चीज नंगी आंखों से जो है सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नंगी आंखों से देखने से सूर्य का जो प्रभाव है उससे हमारा रेटिना खराब होने की संभावना बन जाती है। और इसके अलावा जो है वृष राशि वालों के लिए भी काफी खराब रहेगा और कन्या और मकर राशि वालों के लिए काफी खराब रहने वाला है। तो ये ग्रहण का जो प्रभाव है, इससे बचने के लिए भी आप छोटे छोटे उपाय जो है कर सकते हैं। और कहते हैं कि जो गंगा में नहाए सब पाप तर जाए, उसी प्रकार से गंगा स्नान से या पीपल के वृक्ष को जल देने से, अमावस्या का दिन बन रहा है, अपने पितरों का ध्यान करने से, और अगर हो सके तो तिल और कच्चा केला और नारियल जो है जल प्रवाह करने से भी विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा जो है पीपल और वृक्षों को, जहां पर पीपल का पेड़ नहीं है तो वृक्षों को जल दिया जाए और घी का दीपक जलाया जाए। और दूसरा, भगवान की कहते हैं कि इस वक्त जो है सूतक लगने के बाद जो है पूजा नहीं होती, तो वहां पर जो है आप तुलसी दल का प्रयोग कर सकते हैं और घास जो है रख सकते हैं, दूर्वा रख सकते हैं और इन सब चीजों का मूंज रख सकते हैं। इन चीजों का प्रयोग जो है कर सकते हैं। और गर्भ स्त्रियां जो हैं, गर्भस्थ जिनके पेट में बच्चा है, उन स्त्रियों को जो है कोई भी काटने वाली चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कहते हैं स्नान ध्यान करने से और भगवान का ध्यान करने से और मन के अंदर मौन रहने से, ग्रहण के अंदर आप कोई भी सिद्धि और साधना कर सकते हैं मौन रह करके। और जितनी देर का ग्रहण है उसमें आप किसी भी मंत्र को जो है सिद्ध कर लें और संसार को सुख देने के लिए कोई ऐसा मंत्र सिद्ध करें जिससे संसार रूपी सागर में सबका कल्याण हो, सभी राशि वालों का कल्याण हो और इस पूरे ब्रह्मांड के लोग जो है सुखी रह सकें। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जितनी आपदाएं आ रही हैं, परमात्मा उनको शांति दे, इस प्रकार की प्रेयर करें। कहते हैं कि हर जीव अपने लिए तो सोचता है, पर मैं कहता हूं सब पूरे ब्रह्मांड के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी सबके लिए जो है सोच विचार करके भगवान से प्रेरणा लें और कहें दैहिक दैविक भौतिक तापा राम काज करबे को व्यापा। कोई भी शारीरिक मानसिक भौतिक इस पृथ्वी पर कष्ट न रहे, सबको अंजल की प्राप्ति होती रहे। और इस ग्रहण का जो दुष्प्रभाव जिन राशियों पे है उनको मैं कहूंगा कि आप ग्रहण के बाद जो है दान अवश्य करें। एक विशेष बात बता रहा हूं, काली गाय अगर मिल जाए तो उसकी परिक्रमा करें और काली गाय को कुछ अन्न का दान करें और हो सके तो ग्रहण के बाद किसी गरीब को जरूर दान दें खाने की चीज, जिससे कि आपके ऊपर इस संसार रूपी सागर में, कहते हैं कि जिस प्रकार से एक किसान एक मुट्ठी अन्न का दान कर देता है उसको लाखों गुना अन्न की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से दान करने से हमारे शास्त्रों में उतना ही धन की, प्रतिष्ठा की, मान की और प्राप्ति होती है। तो जो लोग इस ग्रहण के अंदर दान पुण्य पूजा पाठ जप तप व्रत करेंगे उनके जीवन में शारीरिक मानसिक भौतिक सभी प्रकार की जो है शांति प्राप्त होगी। बिल्कुल संजय जी, आपने कई सारी बातों को अच्छे से बताया। दिवाकर जी से भी थोड़ा समझने की कोशिश। संजय जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, क्योंकि दान का अपना महत्व होता है, स्नान का अपना महत्व होता है और कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण या भी किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण अगर चल रहा होता है तो उस वक्त मंत्रों का जप करना विशेषकारी यहाँ पर लाभकारी हो जाता है। तो कौन से मंत्र का जप इस दौरान करना चाहिए जब सूर्य ग्रहण की वो अवधि चल रही होती है? तो थोड़ा संक्षेप में आप बता दें। जी, पहली चीज, सूर्य के अंदर 5 गुण हैं, आभा प्रभा शोभा तप और तेज। जब सूर्य संसार के अंदर जब आता है तो उसकी आभा आती है, फिर प्रभा आती है, फिर शोभा आती है, फिर तप और तेज। ये 5 गुण जो है सूर्य में विराजमान हैं। और एक मंत्र आया है वेद में, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्र मसा विव पुनर्ददता जानता संग में मही। तो जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा अपने समय से आते हैं, उसी प्रकार से ग्रहण इत्यादि भी अपने समय से ही लगता है। और इसमें विशेष मंत्र जो है उसका जाप करना चाहिए। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। और यजुर्वेदी मंत्र अगर आप नेट से देख लें, ओम आकृष्णे रजसा वर्तमानो निवेश मृतंच यातानी भुवनानि पश्चन्न इति सूर्याय नमः। और जिन लोगों को ये मंत्र याद नहीं है उन सबको जो है गायत्री मंत्र का जो है पाठ करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। और कोई भी ग्रहण आपके जीवन में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र ऐसे मंत्र हैं जो महान शक्तिमान मंत्र है, उनका प्रयोग आप करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। और जिनको लघु मंत्र करना है तो ओम सूर्याय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं।
बिल्कुल संजय जी, आपने बताया कि किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। दिवाकर जी से आज हमने जाना कि किस तरीके से राशिवार इस बार के ग्रहण का असर पड़ रहा है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शकों के लिए वक्त इतना ही था, लेकिन हर दिन इसी तरीके से हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे ग्रहण से पहले उन्हें किन सावधानियों को रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।